हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसके लिए जो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था वर्ष 1986 में। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसे छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, जो कि पूरे भारत में लागू है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप अपने क्वेश्चन ये भी बताते चलिएगा, कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। नंबर 1 है वन नीति। वन नीति पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। नंबर 2 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। नंबर 3 है औद्योगिक नीति। नंबर 4 है शिक्षा नीति। इन सभी में पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सभी चारों पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं यानी कथन और कारण दिया गया है। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जलप्रिय पौधों को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर लविंग प्लांट्स। तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होता है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होते हैं और जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। जलवायु में शुष्कता होने पर जलप्रिय जो पौधे होते हैं उनका क्षरण होने लगता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन है ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, उन भारतीय प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक हैं। ऑप्शन है ए कैरोलीन मर्चेंट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेचल कार्सन और ऑप्शन डी राज गोपालन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेचल कार्सन। 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी साइलेंट स्प्रिंग। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद ही पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद ही पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान गया था। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, इसकी लेखिका हैं अमेरिका की रेचल कार्सन, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की लेखिका कौन है, वो है रेचल कार्सन और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? 1962 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन है ए संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इन सभी के लिए नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ऑप्शन है ए M.J. ब्रैडशॉ, ऑप्शन बी M. निकोलसन, ऑप्शन सी R.H. व्हिटेकर और ऑप्शन डी W.M. एडम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, W.M. एडम्स। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं W.M. एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी राजनीति एवं विकास और ऑप्शन डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनीति एवं विकास। 1920वीं सदी के 80 के दशक के मध्य में जो विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी 1975 के आसपास, तो उनमें कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई थी। पर्यावरण प्रदूषण पर भी विस्तार से बातचीत हुई थी। जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास पर भी विस्तार से बातचीत हुई थी। लेकिन राजनीति और विकास उनमें महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वॉश इंगित करता है। जो ग्रीन वॉश शब्द है वो किसे इंगित करता है? ऑप्शन है ए झूम कृषि की प्रोन्नति, ऑप्शन बी नदी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी हरियाली हटाना और ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। जो ग्रीन वॉश शब्द है वो इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, क्योंकि इस शब्द के माध्यम से जो उत्पादक होते हैं, किसी भी वस्तु के उत्पादक होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के जो उत्पादक होते हैं, वो अपने उपभोक्ताओं को पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा कर कर उन्हें भ्रामक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रीन वॉश शब्द जो है वो इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। हमें बताना है कि यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। तो कथन नंबर 1 है यह जैविक और अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो 2 घटकों से मिलकर बनता है, जैविक संघटक और दूसरे अजैविक संघटक। ऑप्शन नंबर बी है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ये एक बंद तंत्र नहीं होता है बल्कि एक खुला तंत्र होता है। इसमें पदार्थ का निवेश और निकास होता रहता है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा
जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। हमें बताना है कि एक जीव से लेकर जैवमंडल तक जैविक संगठन का इनमें से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है ए जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और फिर भूदृश्य। ऑप्शन बी भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जनसंख्या। ऑप्शन सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। और ऑप्शन डी जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या। सबसे पहले होती है जनसंख्या। एक ही जाति के जीवों की जो विभिन्न संख्या होती है, एक ही जाति के जीवों को मिलाकर हम कहते हैं जनसंख्या। फिर कई जातियों की जनसंख्या मिलकर बनाती हैं एक समुदाय का निर्माण करती हैं। उसके बाद कई समुदाय मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और फिर एक भूदृश्य में कई पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। तो जनसंख्या से बड़ा होता है समुदाय, समुदाय से बड़ा होता है पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा होता है भूदृश्य। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। यहाँ इकोसिस्टम से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें हम शाकाहारी भी कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम शाकाहारी कहते हैं, वो उत्पादकों पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, ना कि न्यूनतम रूप से। इसलिए कथन ए हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है यानी ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। जब प्राथमिक उपभोक्ता पूरी तरह से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं तो फिर प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक कैसे हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में कम होते हैं। इसलिए कथन हमारा बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है और हमसे सही पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान और ऑप्शन डी झील। इनमें से कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जबकि वन, झील और घास का मैदान ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है ए सागरीय यानी महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय और ऑप्शन डी मरुस्थलीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सागरीय यानी जो महासागर पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। अपनी रासायनिक संरचना के कारण सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है ए समुद्र, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी पर्वत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समुद्र। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र यानी महासागर, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल है जबकि 29% भाग पर स्थलमंडल है। इसलिए विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र यानी महासागर पारिस्थितिकी तंत्र। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है।
ऑप्शन है ए जल प्रबंधन, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन और ऑप्शन डी वन्य जीव सुरक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा का पारिस्थितिकी संतुलन से प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।